सर्दियाँ आ गई और साग ना उगाए जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सर्दियों में तो साग का अलग ही मज़ा है। तो चलते हैं अब अपने किचन गार्डन को रेडी करते हैं विंटर्स के लिए। अब साग उगाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है मिट्टी बनाने में। इतने भारी भारी कट्टे उठाने पड़ते हैं ना, क्या हम जिम में भी डंबल्स उठाते होंगे। इतना भारी कट्टे लेके चल दी मैं, और मैंने मिट्टी डाल दी। अब मिट्टी के साथ खाली मिट्टी से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें इसमें जो है कुछ और भी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, जैसे वर्मी कंपोज हो गई, नीम खली हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारी अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि खाली गार्डन सॉइल में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है जिससे पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके। तो मैंने जो है सब चीज़ें जो है मिला ली, और फावड़े से हम लग गए इसको मिलाने के लिए। मिट्टी इतनी भारी, फावड़ा इतना भारी, हालत हो रही थी हमारी ख़राब। पर क्या करें, साग के लिए और सब्जियां उगाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो हम तो लग गए अपनी पूरी मेहनत करने के लिए। ये देखिए मेरे हाथ में बीज हैं, और ये ग्रो बैग्स हैं जो हमने मीशो से ऑर्डर करे हैं, ग्रो बैग्स। और बीज जो है मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे हैं। ग्रो बैग्स भरेंगे और फटाफट फटाफट इसमें जो है बीज लगाएंगे। अभी जो है हम कुछ ही बीज लगाएंगे, इसके बाद हम और भी साग उगाएंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी पालक से, क्योंकि पालक तो हमारी जान है। सर्दियों में पालक तो हमें बहुत पसंद है, तो पालक जो है वो मैं बहुत सारे उगाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पालक पसंद है। पालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। आप सबको पालक खाना चाहिए अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो सबसे पहले मैं लगी पालक के बीज डालने के लिए, क्योंकि पालक फेवरेट है। तो सबसे पहले पालक लगेंगे। तो जब भी आप बीज डालें तो ध्यान रखिए ऐसे लाइन खींच लें अपनी उंगलियों से, जिससे जहाँ पे आप बीज डाल रहे हैं वो अच्छे से डल जाए, और जब वो ग्रो करे तो वो इवनली और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। और उसके बाद आप मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। इससे क्या होगा, बीज थोड़े नीचे चले जाएंगे और हम दबा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके ऊपर जो है थोड़ी सी कोकोपीट डाल दीजिए। ऐसे ऐसे कर करके जो है मैंने हर अपने गमले में जो है बीज डाल दिए, सब में लाइनें लगाई, और फिर बीज डालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। बीज डालते रहिए और जल्दी से इनके ग्रो होने का इंतज़ार करिए। बस सर्दियाँ आने ही वाली हैं और इन्हें खाने का एक अलग ही मज़ा है। पालक की सब्ज़ी खाइए, पालक के पकौड़े खाइए, पालक के पराठे खाइए, पूड़ी खाइए, सब कुछ खाइए। सब बहुत अच्छा होता है और सब बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो आप भी लगाइए अपने घर साग। और साग लगाना भी बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। बस मिट्टी भरिए, उसे अच्छे से बना लीजिए, बीज ले आइए और उसे डाल दीजिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, कम स्पेस में भी आपके साग बहुत अच्छे से उग सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट साग है वो आप फटाफट लगा सकते हैं, और फिर उसके मज़े और उसको टेस्टी टेस्टी खा सकते हैं। जब आप बीज डाल दें और कोकोपीट डाल दें, उसके ऊपर जो है इसमें पानी डालना मत भूलिए। जितना ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा उतना ही अच्छे से आपके जो आपने सीड्स डाले हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। हमने क्यों ऊपर से कोकोपीट डाली, क्योंकि कोकोपीट से जो है वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है और सीड्स जो है वो जल्दी ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा अपने सीड्स डालें और ऊपर से कोकोपीट डालें तो फिर उस पर अच्छे से पानी का छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो है वो ज़्यादा ही मॉइस्ट हो जाएंगे और अच्छे से ग्रो भी करेंगे। दूसरा मैंने लगा लिया अमृतांजन का साग। ये जो है हरे और लाल रंग दोनों के ही आता है। अभी मेरे पास हरे रंग के सीड्स हैं, इसलिए मैंने जो है इसे हरे रंग का अभी लगा दिया है। मैं जल्दी ही रेड कलर वाला भी लाऊंगी, क्योंकि ये साग बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और हमारी बॉडी को बहुत सारी जो है न्यूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए अभी तो मैंने हरा साग लगा दिया है, और जल्दी ही मैं लाल साग के भी बीज लगाऊंगी, और लगाऊंगी तो आपको भी ज़रूर बताऊंगी। इसे भी मैंने सेम ही तरीके से लगाया है, लगा दिया और फटाफट उसके ऊपर पानी डाल दिया। पानी डालना ना भूलें। फिर आ गया लौकी का नंबर। लौकी का हमेशा बीज ध्यान रखिए, ये बड़े बीज होते हैं, तो एक गमले में 1 या 2 से ज़्यादा लौकी के बीज मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बीज डाल देंगे तो फिर लौकी नहीं उग पाएगी। उसको स्पेस चाहिए होता है, इसलिए अगर गमला बड़ा है तो 2, अगर गमला छोटा है तो 1 ही बीज डालिएगा। लौकी को ऊपर फैलने वाली जगह रखिएगा, क्योंकि लौकी ऊपर की तरफ फैलेगी, तो उसको ऐसी जगह दीजिएगा जहाँ पे आप उसे सपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद मैंने ली टूथपिक और ले ली पेपर स्टिकी, और इनमें लिख दिया कि मैंने क्या क्या साग लगाए हैं, जिससे याद रहे। और ये देखिए मेरे बैग्स रेडी कर दिए हैं मैंने। अरे
एक साग तो हम भूल गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट साग, ये है मेथी का साग। इसके पराठे तो लाजवाब बनते हैं। तो हम मेथी ले आए, मेथी के बीज, अगर आप चाहें तो इसे भिगो के भी डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर से कोकोपीट, कोकोपीट तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सब की जान ही है, क्योंकि ये इतना अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है और सीड्स को जल्दी जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। ये मेथी के दाने भी लग गए और गोभी के दाने भी लग गए। और ये देखिए सब सारे पॉट रेडी हैं। और गाजर भी लगाई है मैंने, गाजर चुकंदर, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए ये बड़े वाले टब में गाजर और चुकंदर लगी है, बाकी सब में साग लग गए हैं और सब कुछ रेडी है, बस विंटर्स का वेट है और साग के आने का।